Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज हम कर रहे हैं मिशन एनडीए के अंदर लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉन्जुगेट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे अबाउट आर्ग्यूमेंट, अबाउट मॉडल्स एंड अबाउट कॉन्जुगेट। तो जल्दी से जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करें फ्रेंड्स आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप कैसे निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेट एक तरीके से अगर नॉर्मली केसेस में देखा जाए, नॉर्मली अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें हम, तो कॉन्जुगेट क्या होती है, एक तरीके से शेडो होती है। शेडो मतलब किसी भी चीज की क्या होती है, परछाई होती है। अब मैंने आपको करवाया था आर्जेंट प्लेन के अंदर कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, ये नेगेटिव रियल एक्सिस, ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बटा वाई। ये पॉइंट जो हम बनाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बटा वाई, इसको जेड से हम डिनोट करते हैं, पी एक्स वाई से भी हम डिनोट कर देते हैं इसको, है ना। और ये नॉर्मली इसको ड्रॉ कैसे करते हैं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x, और ये हमारा बनता है लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये क्या होती है उसकी लेंथ। अब डियर फ्रेंड मुझे एक चीज बताना, अब कॉम्प्लेक्स नंबर है ये और उसकी लेंथ ये है, अब इसकी परछाई कहां पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, कहां जाएगी इसकी परछाई, इसकी शेडो कहां जाएगी, ऐसे जाएगी, नीचे जाएगी। आप खड़े हैं और नीचे पानी है, ठीक है, तो आपकी शेडो पानी के अंदर दिखती है, तो आप खड़े हैं तो नीचे उल्टे नहीं दिखते हैं, आप दिखते हैं ना कि पाँव की तरफ तो सिर आ जाता है, सिर की तरफ क्या आ जाता है, पाँव। यानी कि यहाँ पे आपके क्या पाँव है, तो पाँव कहाँ हो गए, ऊपर हो गए, सिर कहाँ चला गया है, नीचे चला गया है। कुछ ऐसा ही केस मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना होता है, माइनस वाई। नॉर्मली डिस्टेंस तो वाई होता है, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए हम इसको माइनस वाई, है ना। तो यानी कि x माइनस वाई, ये हमारा p पॉइंट, p डैश पॉइंट बन गया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, x माइनस आई बटा वाई से हम डिनोट करते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बटा वाई है, इसका कॉन्जुगेट क्या निकल के आया, x माइनस आई बटा वाई। यानी कि कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है आपका, रियल पार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। रियल पार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, रियल पार्ट डज नॉट चेंज। चेंज सिर्फ क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, रियल पार्ट एक्स था, रियल पार्ट एक्स है, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं जेड बार से। जेड के ऊपर क्या लगाते थे, एक बार लगा देते, उसको क्या नाम देते हैं हम, जेड कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ जेड का हम नाम देते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब इस केस में हम देख के चले, साथ ही कर लेते हैं कि यहां से ये क्या होता है आपका। अब देखना जरा ये क्या होगा फिर, यानी कि जेड बार का मोड होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये आपने जेड बार से डिनोट किया है तो ये वाली जो लेंथ है वो जेड बार की लेंथ होगी, है ना। तो ये लेंथ निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट्स के प्लस इमेजिनरी पार्ट्स के। तो जेड बार का मॉडुलस भी तो सेम ऐसे ही निकलेगा, रियल पार्ट मीन एक्स स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट मीन वाई स्क्वायर। तो यहां से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यानी कि यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है कि मोड ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड बार के इक्वल होता है ना। आई चीज समझ, यानी कि आपके पास जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आई 4 आई बटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा, 3 माइनस 4 आई बटा, इसका क्या होएगा फ्रेंड्स, कॉन्जुगेट होएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। दिक्कत हो जाएगी तो फिर हम किस लिए हैं, आप लोगों के लिए तो हैं, आपकी दिक्कत दूर करने के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब ये बात करी हमने कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर आपको निकालना है नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स प्लस आई बटा वाई। इसका नेगेटिव मतलब
अब ऑब्वियस ही बात है, अब नॉर्मली केसेस में लेते हैं कि 5 का नेगेटिव क्या होगा, -5 होगा, या फिर हम नॉर्मली बोले इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, यानी कि इसके अंदर क्या ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, 0। यही तो होता है एडिटिव इनवर्स, यानी कि -z क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x माइनस i बटा y, यही होगा ना, वो आया समझ, ठीक है। तो x प्लस आई बटा वाई का एडिटिव इनवर्स बोल दो, या फिर क्या बोल दो, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो, क्या निकल के आएगा, -x माइनस आई बटा वाई। अब -x माइनस आई बटा वाई दोनों के दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे आपका नंबर बनेगा कोई ना कोई -x माइनस वाई, यानी कि ये क्या होगा, -z इज इक्वल टू -x माइनस आई बटा वाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं ना। अब इसका क्या निकालना है आपने, इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है, मॉड निकालना है। तो इसका मोड निकालेंगे आप, इसका मोड क्या निकल के आएगा, अब वही एंगल यही बनेगा, यहाँ से एंगल हमने क्या माना था, अल्फा माना था, है ना। तो अल्फा क्या अब यहाँ से एक चीज और फ्रेंड, ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, -थीटा निकल के आएगा ना, -थीटा आएगा या नहीं आएगा। यहां से एक रिजल्ट और बन जाता है, क्या बन जाता है रिजल्ट आपका, अब यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल कितना है, -थीटा, है ना, यही तो है कंसेप्ट, ठीक है। ये किसका एंगल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का एंगल है, और ये थीटा किसका एंगल है, थीटा इज द एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब यहां से एक सिमिलरिटी दिखी आपको, क्या सिमिलरिटी दिखी, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो किसके इक्वल हुआ, नेगेटिव टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार के, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार किसके इक्वल हुआ, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के। रिजल्ट रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवाऊंगी मैथ्स इनसाइड एकेडमी के ऊपर, ठीक है। अब यहां से देखना, कई बार ये रिजल्ट आ जाता है आपके पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, क्या निकल के आएगा, अब देखना, इसको इधर ले आइए तो राइट साइड में क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा, 0। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपके ऑप्शन में आंसर 0 नहीं दिया होता, ऑप्शन में आंसर कई जगह 2 पाई दिया होता है, यानी कि क्या दिया होता है आपको कि फाइंड आउट कीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा, यानी कि वहां पे आपका आंसर होता है 2 पाई, और आप सोचते हैं कि इसका आंसर होगा 0, और 0 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 2 पाई भी क्लिक करके नहीं आते, 2 पाई भी आप क्लिक करके नहीं आते, तो आपका आंसर आप सोचते हैं पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन तो वही है फ्रेंड, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है, मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल एक तो होता है -थीटा और एक क्या होता है 2 पाई -थीटा। अब उसने क्या बोला है, इन दोनों एंगल का सम ही तो पूछा है, ये किसका एंगल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का, ये किसका एंगल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का, दोनों का सम ही तो पूछा है, सम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का सम कितना है, थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना है, 2 पाई -थीटा से प्लस थीटा कट गया, बचा कितना 2 पाई, क्या नहीं आ गया इन दोनों का सम, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का सम 2 पाई आ गया है ना, ठीक है। तो यहीं से आपको फिगर से ही सारे के सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, कहीं भी दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना हमारे टॉपिक पे, जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, देखना कि दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है जो मन करता है कि आप लोगों को बताती जाऊं, ठीक है, ताकि आप लोग भी कुछ नया सीख सकें, ठीक है। अब -z इज इक्वल टू -x माइनस आई बटा वाई है, यहां से इसका मॉडुलस निकालिए, तो मॉडुलस क्या होगा, -z का मॉडुलस क्या होगा फ्रेंड्स, -x का स्क्वायर और -y का स्क्वायर, ये भी फर्दर क्या निकल के आया फिर आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि यहां से एक रिजल्ट और बन गया, क्या रिजल्ट बन गया कि mod ऑफ z इज इक्वल टू mod ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस टाइम mod ऑफ z, माइनस ऑफ mod ऑफ z, है ना। अब यहां से एक चीज और बताइए मुझे, मैंने क्या बताया था कि कॉन्जुगेट क्या होता है, परछाई होती है। अब आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, अब ये एक्चुअल में ऐसा, इसकी परछाई कैसी होगी, ऐसे होगी ना, ऊपर होगी ना शेडो इसकी, होगी या नहीं होगी, यानी कि ये नंबर एक्चुअल में कैसा होगा, ऐसा होगा इसकी, अगर एक कॉन्जुगेट की बात करें। अब रियल पार्ट तो चेंज होता नहीं है, यानी कि -x तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या हो जाएगा, y। अब y माइनस का था तो y किस चीज का हो जाएगा, प्लस का नहीं हो जाएगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या निकल के आया आपके पास, थोड़ा सा रफ कर दूं मैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, तो मैं सोचती हूँ आपको बताती जाऊं बस, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ठीक है। देखना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है -x प्लस आई बटा वाई, यानी कि -x प्लस आई बटा वाई। अब ये क्या है, ये क्या था -z, और इस क्या निकल के आया सेकंड क्वाड्रेंट में, -z का कॉन्जुगेट, तो क्या लिखेंगे इसको, -z बार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब -z बार का आपने मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस इसका निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, फिर से क्या निकल के आया फ्रेंड्स,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, यानी कि यहां से एक और रिजल्ट बन गया कि माइनस जेड का बार भी हमेशा क्या होता है, मॉडुलस इक्वल होता है। यानी कि इन चारों का मॉडुलस क्या होता है फ्रेंड्स, आपस में इक्वल होता है। यानी कि किसी एक का मॉडुलस आप निकाल दीजिए, चारों का मॉडुलस क्या निकल के आएगा, एक ही मॉडुलस निकल के आएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। करें अभी प्रॉपर्टीज हम कॉन्जुगेट की। चलिए फ्रेंड, अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं हम। कॉन्जुगेट क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है कॉन्जुगेट, ठीक है। आई चीज समझ, रब कर दूं मैं इसको। चलिए अभी देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। आई थिंक कॉन्जुगेट में अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे जैसे हम फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे भी आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड, कि जेड का पहले कॉन्जुगेट किया, उसका फिर से कॉन्जुगेट कर दिया, किसके इक्वल आया, जेड के इक्वल आया। देख लेते हैं, एग्जांपल से कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बटा वाई है, तो जेड बार क्या होगा, जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आई बटा वाई। इसको कुछ और मानना है, ए बी सी डी मानना है, मान लीजिए उसका फिर से कॉन्जुगेट लेंगे। यानी कि आपने क्या लिया, जेड बार का फिर से बार लिया। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, अब फिर से बार लेंगे तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि क्या बन गया, एक्स प्लस आई बटा, वो एक्चुअल में क्या है, जेड है। तो यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी है हमारी प्रूफ कि जेड बार का बार हमारे पास क्या निकल के आता है, फिर से जेड निकल के आता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2i बटा टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये चीज कैसे है, देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। चलिए, जेड को हमने वही सेम कंसेप्ट क्या माना, एक्स प्लस आई बटा वाई। तो जेड बार क्या होगा फ्रेंड्स, एक्स माइनस आई बटा वाई। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है मैम, कर दीजिए ऐड। ऐड करेंगे तो एक्स आईटा वाई से आई बटा वाई कट गया, बच गया क्या आपके पास 2x, और x क्या होता है, x प्लस आई बटा वाई आपका जेड है, तो ये x क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड ही तो है। क्या है ये, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड। और यहां से क्वेश्चन कई बार घुमा के भी दे देता है आपको, क्या को क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड आउट द रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, जेड प्लस जेड बार बाय 2 होगा, है ना। क्या होगा, जेड प्लस जेड बार बाय 2। चाहे आपको ऐसे पूछ ले, चाहे आपको ऐसे पूछ ले, आपका तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के दे दे, आप क्वेश्चन डेफिनेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे इसको कीजिए, ऐसे इसको करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस आई बटा वाई माइनस एक्स प्लस आई बटा वाई, है ना। नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव था वो पॉजिटिव। तो यहां से इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या है आपके पास 2i बटा वाई। अब ये वाई क्या वाई क्या होता है, वाई क्या होता है, वाई इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। क्या होता है, वाई इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि जेड माइनस जेड बार। यानी कि अगर आप इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड निकालना चाहते हैं यहां से, तो वो क्या निकल के आएगा, जेड माइनस जेड बार बाय 2i बटा आपके पास निकल के आएगा। यानी कि 4 रिजल्ट बन गए इसी के अंदर, 2 रिजल्ट की बजाय कितने रिजल्ट बन गए, यहां से 4 रिजल्ट बन गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसे भी आ जाता है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहते हैं कि अगर जेड प्लस जेड बार 0 है, अब बताइए मुझे, जेड प्लस जेड बार 0, इसका मतलब कौन 0 है, कौन 0 है, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड 0 है। दिस इंप्लाइज 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड इज 0। अब रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, जेड कैसा नंबर हुआ। अब रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो कैसा नंबर बना, प्योरली इमेजिनरी नंबर। दिस इंप्लाई जेड इज प्योरली इमेजनरी नंबर। एग्जाम्पल लेना चाहे तो देख सकते हैं आप, जेड क्या लेंगे, 4i बटा, जेड बार क्या है, -4i बटा, जेड प्लस जेड बार करना जरा, क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आया ना, आया ना 0 निकल के। तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब आपका जेड क्या होगा, प्योरली इमेजनरी नंबर होगा। हुआ क्लियर कंसेप्ट, बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास। फिफ्थ, जब आपका जेड माइनस जेड बार 0 होगा, तो उस केस में अब जेड माइनस जेड बार क्या निकल के आया था डियर फ्रेंड्स, 2i बटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब 2i बटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड आपका क्या है, 0 है। यही तो है, 2i बटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड 0 है, इसका मतलब इमेजनरी पार्ट 0 है। इमेजनरी पार्ट 0 है तो जेड कैसा नंबर है, कैसा नंबर है जेड, जेड इज प्योरली रियल नंबर। जेड कैसा नंबर है फ्रेंड्स, प्योरली रियल नंबर है। अब प्योरली रियल नंबर है कब, जब आपका जेड माइनस जेड बार
जीरो है और जेड प्लस जेड बार जीरो, इसका मतलब जेड कैसा नंबर है? प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? करें आगे आगे की प्रॉपर्टीज। चलिए फ्रेंड आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज के अंदर? ये प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन पूछता है आपसे, ऐसे नहीं है कि हम बेफालतू में प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, जी नहीं। क्वेश्चन पूछता है यहां से आपसे, ठीक है? जब तक यही दे देगा कि जेड प्लस जेड बार आपको जीरो दिया हुआ है, ऑप्शन में दे दिया रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, जेड इज जीरो एंड जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कौन सा आंसर क्लिक करके आएंगे? जेड प्लस जेड बार जीरो है तो कौन 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 सा नंबर है? रियल पार्ट जीरो है, इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सिक्स प्रॉपर्टी आती है जेड इंटू जेड बार, इसको सोल्व करेंगे हम, रटवाऊंगी नहीं मैं बिल्कुल भी, सोल्व कीजिए। जेड क्या है? एक्स प्लस आई बटा वाई, जेड बार क्या होगा? एक्स माइनस आई बटा वाई। दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यही होता है ना। तो ए स्केयर यानी कि एक्स स्केयर और बी स्केयर यानी कि क्या हो जाएगा? क्योंकि आई बटा का स्केयर क्या होता है? माइनस वन, और माइनस पहले ही पड़ा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वन आपके पास हो जाएगा। तो यानी कि क्या निकल के आया आपके पास? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और ये क्या होता है डियर फ्रेंड्स? मॉड जेड का स्केयर नहीं होता है क्या? होता है ना मॉड जेड का स्केयर। और यहां से देखना मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी निकल के आ गई। क्या प्रॉपर्टी निकल के आ गई है? आपको पता है कि स्केयर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है? जीरो, यानी कि जीरो हो सकती है या तो जीरो हो सकती है। जीरो तो कब होगी? जब आपका जेड जीरो होगा। जेड जीरो होगा, मॉड जेड आपका जीरो कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब आपका जेड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मॉड जेड जीरो होगा, इसका मतलब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का रूट जीरो है। अब ये दोनों की दोनों स्केयर क्वांटिटी और एडिशन हो रहा है, स्केयर क्वांटिटी है, एडिशन हो रहा है, यानी कि एक्स भी आपका क्या है? जीरो है, और वाई भी आपका क्या है? जीरो। और एक्स और वाई जीरो, इसका मतलब जेड भी क्या है आपका? जीरो। यानी कि एक प्रॉपर्टी निकल के आई यहां से कि मॉड जेड जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जेड जीरो है तो मॉड जेड जीरो, और मॉड जेड जीरो है तो जेड जीरो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहां से एक और रिजल्ट निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है? Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। मतलब क्या कहते हैं ये कि ये जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेपरेटली लग जाता है ना। एग्जाम्पल लेके करना चाहते कर सकते हैं। 3 प्लस 4 आई बटा Z2 करेंगे 4 प्लस 7 आई बटा, तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 आप करेंगे, Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 11 आई बटा। अब इसका लेफ्ट साइड में तो क्या करना है? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करना है, यानी कि 7 माइनस 11 आई बटा। अब प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी ना। ठीक है, अब यहाँ से राइट साइड से करना जरा। Z1 कॉन्जुगेट क्या निकल के आएगा आपके पास? Z1 कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आई बटा। Z2 कॉन्जुगेट क्या निकल के आएगा? 4 माइनस 7 आई बटा। और दोनों को क्या करना है फ्रेंड्स? ऐड करना है। तो ऐड करना है, यानी कि Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट क्या निकल के आया? 3 माइनस 4 आई बटा प्लस 4 माइनस 7 आई बटा। तो कितना निकल के आया? 7 माइनस 11 बटा। क्या ये चीज इक्वल नहीं आई है क्या? आई है ना इक्वल। तो एग्जाम्पल से भी आप प्रूव कर सकते हैं चीजों को कि कैसे चीजें हमारी होल्ड करती हैं। यानी कि होल कॉन्जुगेट अगर एडिशन के अंदर हो रहा है तो कॉन्जुगेट क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि सेपरेटली टर्म्स के ऊपर लग जाता है। एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ऐसे ही आपके पास क्या होगा? नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। मल्टीप्लीकेशन में भी क्या हो जाता है? कॉन्जुगेट अलग अलग लग जाता है। इसका मतलब ये तो दो की बात कर रहा है, कोई भी दो नंबर। अगर हमारे पास ऐसे ही यहीं से क्या रिजल्ट निकल के आ गया? हमारे पास ऐसे ही n है और n की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n जेड है आपके पास, जेड 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 जेड, उन सबकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सबके ऊपर आपने बार लगाया है, तो बार क्या हो जाएगा? अलग अलग के ऊपर लग जाएगा, है ना। तो यानी कि नॉर्मली बोला जाए तो z की पावर n का बार क्या होगा? z बार की पावर क्या हो जाएगा? n। यही तो हो जाएगा ना। यहीं से तो प्रॉपर्टी निकल के आई है हमारी कि आपने जेड 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 अलग अलग लिखे, जेड 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 जेड, ये एन तक है, इन सब का बार लिया तो आपके पास क्या होगा? जेड बार इंटू जेड बार इंटू जेड बार इंटू जेड बार इंटू जेड, सारे क्या है? एन है। तो यानी कि जेड बार की पावर कितनी होगी आपके पास? एन हो गई है। जेड बार की पावर कितनी हो गई है? एन। आई चीज समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की। क्या है? Z1 बाय Z2 का होल बार किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स? किसके इक्वल होगा? Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार के इक्वल होगा।
क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 1 प्लस आई बटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आई बटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट आपको फाइंड आउट, और प्रोवाइडेड दैट Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, कि Z2 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Z2 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 होगा, मतलब इन्फिनिटी बन गई टर्म। इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती है ना, डिफाइंड होना चाहिए ना नंबर। तो यानी कि इसका अलग अलग बार आप लगा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस आई बटा बार और 1 प्लस 3 आई बटा बार, यानी कि आंसर क्या निकल के आएगा, 1 माइनस आई बटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आई बटा। नहीं तो आप क्या करते, इस टर्म को आप सोल्व करते पहले, है ना, एक टर्म में बनाते, क्योंकि डिनोमिनेटर में आई बटा की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें प्रोसेस आप करते। तो डायरेक्टली आप बार अगर इकट्ठी के ऊपर लगा हुआ है तो आप सेपरेटली बार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर चलिए फ्रेंड, अब कुछ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी डिस्कस करने पहले बार मोड को रफ कर देती हूँ मैं, फिर देखते हैं हमारे पास मॉड्यूलस की क्या क्या प्रॉपर्टीज आती। ठीक है, अभी करते हैं बस जैसे हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की हैं वैसे ही हम करेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट में वैसे बता चुकी हूँ आपको आर्जेंट प्लेन के अंदर क्या क्या होते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स आपसे, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। मॉड्यूलस तो बता चुकी हूं मैं क्या होता है, फिर भी एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि ये आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई बटा वाई, जिसकी रिप्रेजेंटेशन क्या भी होती है एक्स वाई, और ये मॉड जेड इज इक्वल टू आर, क्या होता है आपके पास, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या होता है एंगल थीटा, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीजें मैं डीपली आपको बता चुकी हूँ। आज हम इसकी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या कहती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, एक बार रिकॉल करा देती हूँ मैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉड जेड 0 होगा इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था आपको, अभी अभी करवाया था ना, तो दोबारा आई थिंक रिपीट करवाने का कोई फायदा नहीं है चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाली भी मैंने बताई थी आपको कि मॉड जेड इज इक्वल टू माइनस टाइम मॉड जेड इज इक्वल टू जेड बार का मॉड इज इक्वल टू माइनस जेड बार का मॉड, ये चीजें भी होल्ड करती हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है फ्रेंड्स कि मॉड जेड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये चीजें मैं प्रूव करके बता चुकी हूँ आपको, बस एक बार रिकॉल करा रही ताकि आपका एक पेज पे आ जाए कि मॉडल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, जेड इंटू जेड बार, क्या आता है आपका मॉड जेड का स्क्वायर, ये भी हमने किया था कॉन्जुगेट के अंदर, किया था ना। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, सॉरी Z1 इंटू Z2 मॉडलस, यानी कि प्रोडक्ट में जो मॉडलस होता है वो मॉडलस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Z1 मॉडलस इंटू Z2 मॉडलस। इसकी हेल्प से आप क्या इवेल्युएट कर सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है 1 प्लस 4 आई बटा और 2 प्लस 3 आई बटा, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस। आप क्या करेंगे यहाँ से, आप क्या करेंगे यहाँ से, पहले मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे और फिर जाके उसका मॉडुलस करेंगे। जी नहीं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। 1 प्लस 4 आई बटा का मोड और 2 प्लस 3 आई बटा का मोड, अलग अलग मोड ले लेंगे फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी हो जाएगा ना टास्क हमारे। तो 1 प्लस 4 आई बटा का मोड करेंगे कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 17। 2 प्लस 3 आई बटा का मोड करेंगे कितना आएगा, 9 और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो ऐसे ही आपका क्या निकल के आ जाएगा, मॉडुलस निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आप मॉडुलस को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसके अंदर, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर अगर दो टर्म्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है, तो मॉडुलस क्या निकल के आएगा, अलग अलग उनका क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, मोड निकल जाएगा। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहती है आपकी, डिवीजन के केस में भी होल्ड करता है कि Z1 बाय Z2 का मोड आपको इवेल्युएट करना है। तो क्या होगा, मोड ऑफ Z1 बाय मोड ऑफ Z2 प्रोवाइडेड दैट Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। Z2 क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 0 नहीं होना चाहिए। Z2 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख यही वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं कि आपके पास ऐसा दिया हुआ 1 प्लस 4 आई बटा और 1 प्लस 2 आई बटा, तो 1 प्लस 2 आई बटा ले लिया चलो मैंने। ठीक है, इसका आपको मोड इवेल्युएट करना है, तो इसका मोड क्या होगा, 1 प्लस 4 आई बटा का मोड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आई बटा का मोड। यानी कि ये नहीं है कि पहले आप इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाके आप मोड निकालेंगे। आप डायरेक्टली सेपरेटली मोड कर दीजिए ना, अलग अलग मोड लगा दीजिए। 1 प्लस 4 आई बटा का मोड कितना निकल के आया, स्क्वायर रूट 17। 1 प्लस 2 आई बटा का मोड कितना निकल के आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ओवरऑल इस क्वांटिटी का मोड क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास निकल के आ जाएगा।
आई चीजें समझ, क्लियर हुआ? करें अभी नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड, अभी हम कर लेते हैं कि एडिशनल के अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब ये मैं रब कर दूं, क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी अभी मैं करवाने जा रही हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है और उनके अंदर से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है आपसे, तो ये वाली रब कर दूं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अभी जो मैं 3-4 प्रॉपर्टी आपको करवाऊंगी वो सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब कहेंगे इनको इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों बोलते हैं इनइक्वालिटी। Z1 plus Z2 mod is less than equal to mod of Z1 plus mod of Z2। अब इनइक्वालिटी क्यों बोला? क्यों बोला इसको इनइक्वालिटी? क्योंकि इसके बीच में साइन इक्वल का भी हो सकता है, लेस का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैडम? एग्जांपल ले लीजिए भाई, आपने Z1 मान लीजिए, मान लिया क्या, मान लिया आपने Z1 3+4 आया बटा आपने मान लिया। Z2 मान लीजिए आपने मान लिया, क्या मान लिया, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे? मान लीजिए आपने ले लिया यहां से 1+1+√3 आया बटा, ऐसा कुछ ले, ठीक है। अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे ना, यहां से जब आप सोल्व करेंगे, कुछ और ले लीजिए क्योंकि √3 के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। कुछ और ले लीजिए, यहां से ले लीजिए आप ऐसी टर्म ले लीजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा कुछ ले लीजिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर और क्या बन सकता है आपका? 49 बन सकता है। 49 कैसे आ सकता है आपका, यानी कि किस किस का स्क्वायर आ सकता है ये, और 36 और प्लस करेंगे तो 13 आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, यानी कि क्या एग्जांपल ले ले, कुछ भी ले लीजिए भाई, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपने ये ले लिया 2i बटा ले लीजिए, चलो 2i बटा ले लो, क्या फर्क पड़ता है हमारे पास। अब देखना Z1 plus Z2 आपने किया, तो Z1 plus Z2 किया तो कितना आया? 3 plus 6 आया बटा आपके पास आया, है ना। और 3 plus 6 आया बटा, इसका क्या लेना है? मोड लेना है। तो Z1 plus Z2 का मोड आपने लिया तो कितना निकल के आया? 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना आया? 36 आपके पास। तो कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 45 निकल के, स्क्वायर रूट ऑफ 45, यानी कि ये क्या बन गया आपके पास? 3√5 बना। कितना बना? 3√5 बना। अब राइट साइड से सोल्व करेंगे, Z1 का मोड, Z1 का मोड कितना निकल के आएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना निकल के आया? 25 का रूट। 25 का रूट कितना होता है? 5। और Z2 का मोड आप निकालेंगे तो Z2 का मोड कितना निकल के आएगा? 2 आया बटा का 2 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 4। अरे मोडलेस ऐसे निकालते हैं, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट तो है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर करना है, तो 4 का कितना निकल के आया? 2। तो राइट साइड से तो कितना आया? 5 + 2, यानी कि राइट साइड से आया 7 और लेफ्ट साइड से क्या आया? 3√5। अब मुझे एक चीज बताना, √5 की वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग होती है। एक्चुअल में 3 इंटू 2 पॉइंट समथिंग करेंगे आप तो 7 से तो छोटा ही रहेगा ना वो, तो कितना आएगा? 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और 6 पॉइंट समथिंग हमेशा क्या रहता है? 7 से क्या रहता है? छोटा रहता है, 7 से छोटा रहता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब लेस देन वाली तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी होल्ड होगी। अब इक्वल वाला भी देख लेते हैं। अगर आप Z1 भी 3+4 आया बटा ले लें और Z2 भी कितना ले लें? 3+4 आया बटा, तो Z1 plus Z2 क्या निकल के आएगा? 6 + 8 आया बटा। इसका मॉडुलस आप निकालेंगे तो इसका मॉडुलस क्या निकल के आएगा? 64 + 36, यानी कि 100। 100 का रूट कितना होता है? 10, यानी कि लेफ्ट साइड से कितना निकल के आया? 10 निकल के आया। राइट साइड से करेंगे तो Z1 का मोड आपने निकाला है अभी अभी, Z1 का मोड कितना निकल के आया था? 5। तो Z1 का मोड भी 5 और Z2 का मोड भी 5, तो 5 + 5 कितना बन गया? 10, यानी कि यहां से क्या इक्वलिटी बन गई अब कि Z1 plus Z2 किसके इक्वल हो सकता है? मोड ऑफ Z1 plus मोड ऑफ Z2 के इक्वल हो सकता है। फिर कि ये इक्वल भी हो सकता है और ये इससे लेस भी हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये वाले जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी नेक्स्ट में, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। ये चीज आई समझ, ठीक है। तो आई थिंक बार बार प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं है, आपको समझदार हैं आप खुद भी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का आई थिंक मुझे नहीं लगता प्रूफ करवाने की जरूरत है, डायरेक्टली आप बस याद कर लेंगे, है ना, प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है हमारे पास। ये तो था प्लस का, ऐसे ही माइनस का क्या होगा? ये भी मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 सेपरेटली आपके पास लग जाएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि Z1 प्लस Z2 का मोड ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में माइनस साइन है ना तो ग्रेटर होगा, अगर बीच में प्लस साइन है तो क्या होगा? लेस होगा, ठीक है। और फोर्थ क्या कहती है? Z1 माइनस Z2 का मोड। एग्जाम्पल से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लेंगे आपका ऑटोमेटिकली प्रूफ निकलता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करेंगे तो ये भी कितना होगा? मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 से
ग्रेटर आपके पास निकल के आएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होगी ना कोई भी दिक्कत, करें अभी नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम कि Z1 प्लस Z2 का मोड का स्केयर, ये क्या होगा, Z1 का मोड का स्केयर प्लस Z2 का मोड का स्केयर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ये कहां से नई आफत आ गई है मैडम, क्या करवा दिया है ये, क्या करवा दिया है ये? अब देखना, इसी से ये इनइक्वालिटी भी हम प्रूव कर सकते हैं, इससे हम ये वाली इनइक्वालिटी भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैडम ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव? बिल्कुल कर सकते हैं जी, अभी देखना कैसे कर सकते हैं। जेड का मोड का स्केयर, जेड का मोड का स्केयर क्या लिख सकते हैं आप, जेड का मोड का स्केयर क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार नहीं लिख सकते हैं क्या? तो ये मॉड का स्केयर ही तो निकालना है, यानी कि क्या निकालना है आपको, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार। और बार क्या लग जाता है फ्रेंड्स, अलग अलग लग जाता है, लग जाता है नहीं लग जाता है, लग जाता है ना। तो Z1 बार प्लस Z2 बार, कर दीजिए इसको सोल्व, करना जरा इसकी मल्टीप्लाई, क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आया आपके पास, Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z2 बार, अब यहां से Z2 इंटू Z1 बार, और यहां से आपके पास Z2 इंटू Z2 बार आपके पास निकल के आ जाएगा। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखना Z1 इंटू Z1 बार, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड का स्केयर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोड Z1 का स्केयर, और यहां से क्या हो जाएगा, मोड Z2 का स्केयर। अब ये बच गया Z1 इंटू Z2 बार, Z2 इंटू Z1 बार। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी करवाई थी, क्या बताया था मैंने, Z प्लस Z बार क्या होता है फ्रेंड्स, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z। होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, Z2 Z1 बार को क्या लिख सकते हैं, क्या इसको Z1 Z2 बार का बार नहीं लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि Z बार का बार फिर से क्या निकल के आता है, Z निकल के आता है ना। तो यहां से देखना Z1 का बार हो गया, और Z2 का बार क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं यहां से, ये तो आ गया मोड Z1 स्क्वायर, ये आ गया मोड Z2 स्क्वायर, Z1 Z2 बार और प्लस Z1 Z2 बार का बार। अब ये क्या बन गया, Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार क्या होता है, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z, क्या होता है, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z। यानी कि यहां से क्या निकल के आ गया, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट, जिसकी बात कर रहे हैं यार, बात किसकी कर रहे हैं, Z1 इंटू Z2 बार की। तो Z1 इंटू Z2 बार, क्या ये प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं होगी है क्या, नहीं होगी है क्या, कर सकते हैं ना ऐसे ही, ठीक है। तो ये इसी से ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दोनों साइड स्केयर करेंगे आप, दोनों साइड स्केयर करेंगे। यहाँ पे आपने स्केयर किया ना, क्योंकि आपको क्या पता है, यहां से देखना लेफ्ट साइड क्या चल रही है, Z1 प्लस Z2 का होल स्केयर, और राइट साइड क्या चल रही है, यानी कि ये वाली चीज आपके पास आ गई है अभी ऑलरेडी, ये वाली चीज आ गई है। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया है आपको कि हमेशा हमेशा जो, शायद बताना भूल गई हूँ, ठीक है अभी आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन निकलते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज जो भी होती है ना, वो अंदर से ही निकल के आ जाती है अपने आप, कि हमेशा रियल पार्ट ऑफ जेड किससे छोटा होता है, मोड जेड से, और ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड किससे छोटा होता है, मॉड ऑफ जेड से। होता है या नहीं होता है, होता है ना, क्यों, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ये हमेशा किससे बड़ा होगा, बड़ा या इक्वल किसके होगा, एक्स के भी होगा, और हमेशा बड़ा या इक्वल किसके भी होगा, वाई के। और ये क्या होता है, एक्स क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यानी कि क्या आप यहाँ पे ये चीज नहीं लिख सकते, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू जेड बार की बजाय ये नहीं लिख सकते हैं, 2 टाइम क्या लिख सकते हैं, अब जेड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 बार का मॉडुलस यहाँ से आ जाएगा। उसको पूरा कंबाइन करेंगे तो Z1 और Z2 बार का मॉडुलस, अब मॉडुलस, अरे भाई ये आ गया आपके पास 2 टाइम Z1 इंटू जेड बार का मॉडुलस, और साइन क्या आ गया बीच में, लेस देन का साइन, किसका साइन आ गया बीच में, लेस देन का। यानी कि ये चीज किससे लेस देन हो गई है, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम Z1 इंटू जेड बार का मोड। अब मोड मैंने क्या होता है, अलग अलग लग जाता है, लग जाता नहीं लग जाता, तो यहीं पे कर दूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2 का बार। अब मोड ऑफ Z2 का बार मैंने बताया था, जेड बार इज इक्वल टू मोड जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार का मोड। तो यानी कि इसको मोड जेड बार की वजह इसको मोड Z2 का मोड नहीं लिख सकते डायरेक्टली, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये Z1 प्लस Z2
कि मोड का होल स्क्वायर नहीं बन गया है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब आपको कंपैरिजन किस में करना है, बेसिक क्वांटिटी में करना है, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों साइड क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। यानी कि कहीं से भी आपकी घूम फिर के प्रॉपर्टीज प्रूफ हो ही जाती हैं, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मैथ्स के साथ प्यार होना चाहिए, मैथ्स के साथ प्यार हो जाएगा ना, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके निकलते जाएंगे। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लीजिए मोड की, क्या कहता है, Z1 माइनस Z2 का मोड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बस साइन बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, Z1 का मोड का स्क्वायर Z2 का मोड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार आपके पास लग जाएगा। आई चीजें समझ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना कोई भी दिक्कत, अभी करें क्वेश्चन ट्राई। चलिए फ्रेंड अब कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम, जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, मॉडुलस से रिलेटेड है, कॉन्जुगेट से रिलेटेड है, ठीक है, फिर हम करते हैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज। कर दो रफ इसको, चलिए फिर हम आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पे आएंगे, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब हम यूज करने का काम आ गया है हमारा मॉडुलस की प्रॉपर्टीज का। चलिए देख लेते हैं अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू माइनस जेड बार देन हमें प्रूफ क्या करना है, मैं आपको डायरेक्टली निकाल के दिखाऊंगी, मैं आपको आंसर पे लेके जाऊंगी, ये नहीं है कि आंसर से क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं z क्या होता है आपका, x प्लस आई बटा वाई होता है ना, तो z बार क्या होगा फ्रेंड्स, x माइनस आई बटा वाई होगा, होगा डेफिनेटली होगा मैडम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, z इज इक्वल टू माइनस जेड बार रखना है, यानी कि x प्लस आई बटा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई बटा वाई, आई बटा वाई से आई बटा वाई कट गया, बच गया क्या, x इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस x को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z इज 0, यही तो निकल के आया। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा आपका, 0 होगा, कब होगा, जब z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जेड बार होगा। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। या भी ये भी बोल सकते हैं कि जब z इज इक्वल टू माइनस जेड बार होगा, उस केस में आपका z क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर होगा आपका, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल है, क्या ये चीज इंप्लाई करता है कि Z1 Z2 के इक्वल होगा, आपको चेक करनी है क्या ये इक्वल होंगे। अभी चेक कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, देखना जरा, आपने Z1 मान लिया 3 प्लस 4 आई बटा और Z2 मान लिया 4 प्लस 3 आई बटा, Z1 का आपने मोड निकाला, Z1 का मोड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना निकल के आया 5। Z2 का मोड निकाला, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना निकल के आया 5। इनका मोड तो इक्वल है, लेकिन एक्चुअल में तो दोनों इक्वल नहीं है ना, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मोड इक्वल है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपस में इक्वल होंगे। जी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा होंगे। तो इससे ये चीज इंप्लाई नहीं कर सकती, इससे ये चीज इंप्लाई हो सकती है कि Z1 Z2 इक्वल होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उनका मॉडुलस भी क्या निकल के आएगा, इक्वल निकल के आएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। 1 प्लस 2 आई बटा 1 माइनस आई बटा का होल स्क्वायर का मोड आपको फाइंड आउट। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं, बेसिक अप्रोच से। बेसिक अप्रोच क्या कहती है, पहले इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस आई बटा का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab है ना। अब इसको फर्दर अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आई बटा 1 से 1 कट गया, माइनस आई बटा स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि नीचे भी कितना बना 1 प्लस 2 आई बटा, ऊपर भी कितना बना हुआ है 1 प्लस 2 आई बटा, 1 प्लस 2 आई बटा बाय 1 प्लस 2 आई बटा, कितना बन गया, कट के कितना बन गया 1। और 1 का मोड कितना होता है फ्रेंड्स, 1 ही तो होता है, 1 का मोड कितना होता है 1 होता है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। करें अभी कुछ और क्वेश्चंस। चलिए अभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो मैंने बताई थी ना आपको इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस है हमारे पास, फिर हम फर्दर करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। चलिए आपके पास क्या दिया हुआ है, z माइनस 4 बाय जेड इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड आपको फाइंड आउट करनी है। जब भी आपके पास इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए कि आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है मोड जेड की या किसी की भी, कुछ भी दे सकता है, तो आपको हमेशा इसको इसकी फॉर्म में लिखना होता है। अब मोड जेड को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं आप? क्या आप जेड को ये नहीं लिख सकते हैं क्या जेड माइनस 4/z प्लस 4/z? बताइए कोई होगी दिक्कत? नहीं होगी। अब इसका मोड लगा रहे हैं तो इसका भी क्या करना है, मोड लगाना है। अब इसको z1 मान लीजिए, इसको z2 मान लीजिए। z1 प्लस z2 का मोड किसके इक्वल और लेस होता है? लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। होता है नहीं होता है? होता है मैडम। अब ये किसके इक्वल है? 2 के इक्वल दिया हुआ है, तो 2 प्लस z1/z2 का मोड क्या हो जाएगा? मोड ऑफ z1। अब 4 का मोड तो 4 ही रहेगा और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ z2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? मोड z, यहां से 2 टाइम मोड z प्लस 4, और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है फ्रेंड? मोड z लेस देन इक्वल टू चल रहा है हमारे पास। बताइए हुई कोई दिक्कत? नहीं होगी ना दिक्कत। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? मोड z से बोथ साइड क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपके पास? लेफ्ट साइड में मोड z का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम मोड z प्लस 4 आपके पास आ जाएगा। आई चीज समझ क्लियर हुआ? ठीक है, अब यानी कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, सॉरी इनइक्वालिटी के केस में क्या करते हैं? जब भी आपको हटाना होता है चीजें माइनस करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से दोनों चीजें माइनस कर दीजिए, राइट साइड में क्या आ जाएगा? 0। तो आपको क्या निकल के आया आपके पास? मोड जेड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम मोड जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी लेस देन और इक्वल टू। अब ये लेस देन का चक्कर तो बाद में देखते हैं, पहले इसको सोल्व कीजिए कि मोड जेड की वैल्यू क्या निकल के आती है। मोड जेड को या वाई मानना है वाई मान लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना। सिंदरचार्य फॉर्मूला क्या कहता है कि मोड जेड क्या निकल के आएगा? यहां से माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि क्या निकल के आया? 2 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। अगर इक्वल का साइन होता है ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 प्लस माइनस 4, सॉरी 2 रूट 5/2, 2 से 2 कट जाएगा बाहर कॉमन आके, तो बचा क्या? 1 प्लस माइनस रूट 5, यानी कि यहां से आपके पास क्या निकल के आया? 2 रूट निकल के आया। एक तो क्या निकल के आया? 1 प्लस रूट 5, एक क्या निकल के आया? 1 माइनस रूट 5। छोटा कौन है? 1 माइनस रूट 5 छोटा है और 1 प्लस रूट 5 क्या है? बड़ा है। यानी कि मोड जेड माइनस 1 माइनस रूट 5, यानी कि ये फैक्टर बने ना इसके, और मोड जेड माइनस 1 प्लस रूट 5 और लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या करता है? लाई करता है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपने करी होगी कि x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 है तो यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव इसका मतलब लाई कर रहा है ना। ये चीजें जब हम करेंगे ना ये वाला चैप्टर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर, तब मैं और भी अच्छे से आपको बता दूंगी कैसे ये चीजें आती है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि लेस देन का साइन है मतलब लाई कर रहा है, ग्रेटर देन का साइन है मतलब लाई नहीं कर रहा है मतलब इससे बाहर जा रहा है और इससे भी क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहां से यानी कि आपकी वैल्यू क्या होती है कि x आपका लाई करता है, किस किस के बीच में लाई करता है? 1 और 2 के बीच में। अब छोटा कौन है? मैंने क्या बताया? 1 माइनस रूट 5। बड़ा कौन है? 1 प्लस रूट 5, यानी कि किसके बीच में लाई कर रहे हैं? आपका मॉड जेड किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 माइनस रूट 5 से 1 प्लस। हमें तो कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मोड जेड की? आपके पास क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू? 1 प्लस रूट 5, यानी कि मोड जेड हमेशा किससे छोटा या इक्वल होगा? माइनस 1 प्लस रूट 5 से छोटा या इक्वल होगा। तो ऐसे आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना अच्छे से। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मॉडुलस का, हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी का। ठीक है, पूछते हैं, वो बहुत बार पूछ लेता है। आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए और क्वेश्चन निकाल के देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे प्रैक्टिस बुक में। ठीक है, और पूछता है, बहुत बार पूछता है आपसे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मोड ऑफ जेड प्लस 4 अगर लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड प्लस 1। आपको मोड जेड प्लस 1 की निकालनी है ना, तो लिख दीजिए मोड जेड प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? जेड प्लस 4 माइनस 3 लिख सकते हैं ना आप। 4 माइनस 3 कितना होता है? 1 होता है। बस अब तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगानी है। ये क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू मोड जेड प्लस 4, और ये किसके? प्लस मोड 3। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है, और ये ऑलरेडी 3 का मोड 3 होता है, यानी कि कितना निकल के आया? 6। यानी कि मोड ऑफ जेड प्लस 1 कितना निकल के आया आपके पास? लेस देन और इक्वल टू कितना निकल के आया आपके पास? 6 निकल के आया। आई चीजें समझ फ्रेंड? क्लियर हुआ कंसेप्ट? बताइए हुई कोई दिक्कत? नहीं हुई ना? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अभी हम नेक्स्ट करेंगे आर्ग्यूमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और क्वेश्चन क्या क्या पूछता है आर्ग्यूमेंट से। ठीक है,
चलिए रफ कर देते हैं, अब हम आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज करते हैं, उससे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछता है आपसे। चलिए फ्रेंड अभी डिस्कस करते हैं क्या है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं आर्ग्यूमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, जब हमने आर्जेंट प्लेन के बारे में डिस्कस किया था उसी टाइम मैंने आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। दो प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, मतलब यहाँ पे आपका x प्लस आई बटा वाई है ना, तो ये आपका क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों का मैंने अदर फॉर्म में चेंज करके आपको Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट निकाल के बताया था, क्या आया था आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ऐसा ही कुछ आया था ना आपके पास। अब मैंने इसके इसी तरीके से आपको कुछ प्रूफ भी करवाया था कि जैसे आपको पता करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई बटा एंड 1 प्लस रूट 3 आई बटा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो ये नहीं है कि पहले आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है फिर बाद में जाके आपने आर्ग्यूमेंट निकाला, जी नहीं, आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए ना। क्या अप्लाई कीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई बटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आई बटा। अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है पाई बाय 4 और ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है पाई बाय 3, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। हुआ क्लियर कंसेप्ट, हुई कोई दिक्कत नहीं ना, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट अप्लाई करने हैं। ऐसे ही अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Zn, है ना, तो इनका आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस ऑन अप टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn, मतलब इन सबका क्या आ जाएगा समेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा समेशन। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। यहां से एक और रिजल्ट निकल के आता है। अब मैंने एक चीज बताया था आपको Zn का बार क्या होता है Z बार का n, ऐसे ही था ना, तो इस तरीके से हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर आपका Zn टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि Z और सोन अप, तो कितने टाइम है ये आपका, कितने टाइम है ये n टाइम है। n टाइम है मतलब क्या है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, यही है ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n यानी कि क्या लग जाएगा सबके समेशन लग जाएगा, यानी कि क्या निकल के आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस ऑन अप टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और कितने टाइम होगा ये टोटल n टाइम। अब ये सारे n थे तो n हमने जोड़े थे, तो ये भी तो कितना टाइम होगा n टाइम, यानी कि क्या आ गया n टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपके पास। यानी कि क्या रिजल्ट निकल के आया यहां से आपके पास कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रेशो दी पावर एन क्या होगा, एन पावर आगे आ जाएगी और क्या बन जाएगा एन टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपके पास बन जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, आई चीजें समझ में। ऐसे आपको रिजल्ट इवेल्युएट करने हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप कुछ भी रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यानी कि यही वाला केस ले लीजिए। अगर यहाँ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन की बजाय डिवीजन है, यानी कि आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई बटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 आई बटा का आर्ग्यूमेंट निकालना है। अब ये करने की बजाय यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे और सब यहाँ से डिनोमिनेटर से आई बटा की टर्म हटाएंगे, ये सारे पंगे करने की बजाय डायरेक्टली ये कर ले लीजिए ना। आप क्या कर लीजिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई बटा और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आई बटा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई बटा क्या हो जाएगा पाई बाय 4 और 1 प्लस रूट 3 आई बटा पाई बाय 3 और साइन क्या लग जाएगा बीच में माइनस का, तो ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है और इस तरीके से क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। ठीक है, अब यहां से एक और प्रॉपर्टी क्या निकल के आ जाती है, क्या निकल के आ जाती है कि जो आर्ग्यूमेंट है जेड का इनवर्स का क्या होएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इनवर्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इनवर्स क्या होएगा, अब माइनस पावर आगे आ जाएगी और क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। इस तरीके से करना, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से करना, इस तरीके से भी हो जाएगा। कैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाय जेड मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता है जीरो होता है। क्या होता है जीरो, यानी कि जीरो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि इन शॉर्ट क्या निकल के आया आपके पास माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपके पास निकल के आया। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, हुई कोई दिक्कत नहीं हुई ना, होगी भी नहीं कोई भी दिक्कत। करें कुछ और स्टेप्स, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं क्या क्या है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया था जब हमने मॉडल्स की प्रॉपर्टीज की थी और किसकी प्रॉपर्टीज की थी
कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की थी, उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी आपको। क्या बताया था आपको? कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसके इक्वल होता है? माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार के, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार किसके इक्वल होता है? माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के इक्वल, है ना। ये सब क्यों होता है? क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि ये आपका होता है जेड और ये आपका क्या होता है? माइनस जेड, है ना। ये आपका एंगल होता है माइनस थीटा, ये होता है थीटा, और ये कई बार क्या भी हो जाता है? 2 पाई माइनस थीटा भी हो जाता है, ठीक है। तो यहां से कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, ये क्या होगा? अब देखना, डायरेक्टली अगर इसको इधर लेके आएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली आ गया, लेकिन कई बार आपकी आंसर में ये दिया होता है ऑप्शन के अंदर कि जीरो आपको ऑप्शन ना दिया हो, उस केस में 2 पाई अगर ऑप्शन दिया है तो आप देखेंगे कि 2 पाई तो कहीं भी हमें करवाया ही नहीं गया है। 2 पाई आप छोड़ के आ जाएंगे, क्वेश्चन कहेंगे नहीं ये तो क्वेश्चन रॉन्ग था, स्टेटमेंट गलत दी हुई थी, ऑप्शन नहीं थे जो हमने पढ़ा हुआ है। जी नहीं, स्टेटमेंट भी ठीक है, ऑप्शंस भी ठीक दिए हैं, इसमें आंसर क्या आएगा आपका? 2 पाई। क्यों आएगा? दोनों का सम। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना है? थीटा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना है? 2 पाई माइनस थीटा। दोनों का सम करना है, यानी कि थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा कितना आएगा आपके पास? 2 पाई ही तो आएगा निकल के, आएगा ना 2 पाई निकल के। तो यानी कि यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या भी पूछ सकता है? वो 2 पाई भी आ सकता है और साथ में क्या भी आ सकता है? वो जीरो भी आ सकता है। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? होगी कोई दिक्कत? नहीं होगी ना, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है वो आपसे कि फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आई बटा की पावर 200, ठीक है। अब इसको किसी भी मेथड से आप सोल्व करते हैं, जनरली मेथड से अगर सोल्व करेंगे तो पहले 1 माइनस आई बटा की पावर 200 को सोल्व कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस आई बटा स्केयर की पावर 100। अब 1 माइनस आई बटा स्केयर कितना होता है? माइनस 2 आई बटा की पावर 100। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, माइनस 2 की पावर 100 इंटू आई बटा की पावर 100। अब आई बटा की पावर 100 कितना होता है डियर फ्रेंड्स? 1 होता है, माइनस 2 की पावर 100 करेंगे, 2 की पावर 100 के इक्वल आएगा। अब ये कैसा है? प्योरली प्योरली रियल नंबर, प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर। मैंने 4 रिजल्ट आपको पहले भी बताए थे एक दिन, क्या थे वो रिजल्ट? अगर आपका जेड क्या है? पॉजिटिव, प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा इस केस में? क्या होगा? जीरो। सेकंड क्या था? अगर जेड आपका प्योरली नेगेटिव रियल नंबर है तो इस केस में आर्ग्यूमेंट क्या होगा? क्या होगा? पाई होगा। थर्ड क्या है? अगर जेड आपका प्योरली पॉजिटिव इमेजनरी नंबर है तो इस केस में आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पाई बाय 2। ऐसे ही फोर्थ, अगर जेड आपका प्योरली नेगेटिव इमेजनरी नंबर है तो उस केस में आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा फ्रेंड्स? माइनस पाई बाय 2 होगा। ये 4 रिजल्ट आपको बार बार याद रखने हैं। तो यहां से आर्ग्यूमेंट कितना निकल के आ गया? मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? इसका मतलब जीरो। ये अगर जेड था तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पावर क्या जाती है? आगे आ जाती है, तो 200 आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आई बटा। 1 माइनस आई बटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फ्रेंड्स? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसमें एंगल थीटा भी हो सकता है, 2 पाई माइनस थीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर इसमें एंगल 2 पाई माइनस थीटा है, यानी कि 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 3 पाई बाय 4। इसको काटेंगे तो 50, तो ये कितना हो जाएगा? 150 पाई। तो आर्ग्यूमेंट कितना निकल के आया? 150 पाई। लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो हमेशा किसके बीच में लाई करता है? माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है ना। तो यानी कि ये आर्ग्यूमेंट 150 पाई अगर लिखेंगे तो इसको छोटा करके भी तो लिख सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे कितना होता है आर्ग्यूमेंट? जीरो। फिर से सर्कल घूम के आ जाता है कितना? 2 पाई, फिर से 4 पाई, फिर से 6 पाई। यानी कि ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट क्या है? आपस में इक्वल है। तो ये 150 पाई भी तो 2 पाई का मल्टीपल है या नहीं है? इसका मतलब जीरो। आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा? जीरो। तो ये 150 पाई लिखो या फिर आर्ग्यूमेंट क्या लिखो? जीरो लिखो, आपका आंसर करेक्ट है। यानी कि आपने 150 पाई नहीं लिखना है, आपने आर्ग्यूमेंट क्या लिखना है? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना निकल के आएगा इसका? जीरो निकल के आएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? आया समझ? कोई दिक्कत नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। रब कर दो इसको। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम डिवीजन का भी करेंगे और साथ में पावर का भी सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे पावर भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है
√3 माइनस आई बटा √3 प्लस आई बटा की पावर 6, इसका आपने आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये जेड है, मान लीजिए ये आपका जेड है, इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, 6 टाइम पावर आगे आ जाएगी ना, और √3 माइनस आई बटा बाई √3 प्लस आई बटा। अब Z1 बाई Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यही होता है ना आपके पास, यही होता है। अब Z1 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और 1 बाय √3 टेंजेंट इनवर्स 1 बाय √3 कितना होता है, पाई बाय 6 होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, और माइनस यहां से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई बाय 6। तो यानी कि यहां से कितना निकल के आ गया आपके पास, 6 इंटू 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 6, तो यहां से 6 इंटू 10 पाई बाय 6, 6 से 6 कट गया, बच गया कितना, 10 पाई। कितना बच गया आपके पास, 10 पाई बच गया। तो यानी कि 10 पाई फिर से क्या, 10 पाई फिर से किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि ये एक चक्कर अपना कितने पे कंप्लीट करता है, 2 पाई पे। तो 2 पाई लिखो आर्ग्यूमेंट, 4 पाई लिखो, 6 पाई लिखो, 8 पाई लिखो, 10 पाई लिखो, वापिस से घूम फिर के कितना आने वाला है आर्ग्यूमेंट आपका, 0 आने वाला। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से करना उनको जरा। आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, कैसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, कि आपको क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल दिया हुआ है, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 के इक्वल, देन फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा आपके पास, ठीक है। अब कीजिए जरा यहां से सोल्व, करना कैसे करेंगे इसको, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, है ना। अब Z1 माइनस Z2 दोनों साइड स्केयर कर दें, अगर इसका हम दोनों साइड अगर स्केयर कर दें, इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के दे सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। अब स्केयर करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूले बताए थे स्केयर के, क्या होते हैं, मोड ऑफ Z1 स्केयर मोड ऑफ Z2 स्केयर माइनस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 स्केयर प्लस मोड ऑफ Z2 स्केयर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। अब ये तो कट गया, ये भी कट गया, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 0। अब किसी का भी रियल पार्ट 0, इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी है तो मतलब आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई बाय 2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार क्या होगा, 0। लेकिन हमें तो किसका आर्ग्यूमेंट पूछा है, Z1 माइनस Z2, है ना। तो यानी कि प्रोडक्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, क्या किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है, सॉरी पाई बाय 2 ना। तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब मुझे एक चीज बताइए जरा, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये आंसर कितना आया आपका, पाई बाय 2। आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, वहां से आप क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी ना, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है और आने के चांसेस भी बहुत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और कई बार ऐसे पूछ लेते हैं वो, कि Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 इस पूरे का मोड अगर इक्वल टू 1 है, देन बताइए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना होगा। ये भी कितना निकल के आएगा, पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि Z1 बाय Z2 का मोड क्या होता है, मोड ऑफ Z1 बाय मोड ऑफ Z2। अब मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 अलग अलग मोड लगाएगा, इज इक्वल टू 1 करेंगे, यहां से क्रॉस कर देंगे तो सिंपली यही नहीं आ जाएगा, मोड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मोड Z1 प्लस Z2 आ जाएगा ना। तो स्टेटमेंट किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे सकता है, लेकिन आपको पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको कैसे दे सकता है, आपको क्वेश्चन को देखना जरा, दो तरीके से दे सकता है क्वेश्चन। कैसे दे सकता है अभी देखते हैं। आपको ये चीज दे सकता है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, या फिर क्या दे सकता है, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। ये स्टेटमेंट भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। देन फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। दोनों का आंसर सेम आने वाला, मैं ये वाला करवाऊंगी, आप ये वाला खुद ट्राई करें,
ठीक है। अब यहाँ पे स्केयर करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, सम रियल पार्ट आएगा और यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, है ना, क्या आएगा 2 टाइम्स Z1 इंटू Z, तो उस केस में तो कुछ बनने वाला है नहीं। तो यानी कि हम यहाँ पे मान लेते हैं Z1 को, क्या मान लेते हैं, मान लीजिए Z1 को मान लिया आपने A cos ऑफ A प्लस I बटा साइन ऑफ A। Z2 को क्या मान लिया, B cos ऑफ B प्लस I बटा साइन ऑफ B। अब यहां से A क्या है, A क्या है, मोड ऑफ Z1, B क्या है, मोड ऑफ Z2, और कैपिटल A क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और कैपिटल B क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि राइट साइड से तो क्या आ गया, A प्लस B आ, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमें काम करना है। अब लेफ्ट साइड में काम करेंगे तो यानी कि हमें क्या निकालना है, Z1 प्लस Z2 का मोड निकालना है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस कीजिए, पहले रियल पार्ट को इकट्ठा लिखिए, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा लिखिए, B cos ऑफ B प्लस I बटा साइन A साइन ऑफ A और प्लस B साइन ऑफ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें इसका मोड निकालना है। मोड निकालना है कि मोड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो यानी कि ये मोड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर, यानी कि इस रियल पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर कर दूं मैं इसका, तो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर A, B स्क्वायर cos स्क्वायर B और 2AB cos A cos B। अब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा, प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर B प्लस 2AB साइन A साइन, यही होगा ना। अब यहां से देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया, बचा क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहां से 2AB कॉमन आ रहा है दोनों में, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। क्या फॉर्मूला होता है, cos A माइनस B। यानी कि यहां से क्या निकल के आया आपके पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos A माइनस B, और राइट साइड में क्या चल रहा है आपका, A प्लस B, यही चल रहा था। अब यहां से देखिए कुछ हो नहीं सकता, बस एक ही काम हो सकता है, क्या, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयर करेंगे तो यहाँ पे स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे रूट कट जाएगा। तो लेफ्ट साइड को खोलेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और राइट साइड को खोलेंगे तो क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos A माइनस B। अब B स्क्वायर से B स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, बचा क्या आपके पास, 2AB इज इक्वल टू 2AB cos A माइनस B। 2AB से 2AB कट गया, बच गया क्या, cos A माइनस B इज 1। अब cos 1 कब हो सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं ना, आर्ग्यूमेंट निकाल, इसका मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो cos 1 कब हो सकता है, जब आपका A माइनस B क्या होगा, 0। अब A क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और B क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यानी कि यहां से क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0 आपका निकल के आ गया। इस तरीके से आंसर कितना निकल के आया आपका, 0। क्या निकल के आया आपका आंसर, 0। ऐसे ही यहां से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसके अंदर भी यही पूछेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा आपका, यहां से भी क्या निकल के आएगा आपका, 0। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपने जरूर ट्राई करने, आपके पास कोई भी बुक है वहां से आप देख सकते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपने बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करने। बेसिक कंसेप्ट क्या कहते हैं कि अगर मॉडुलस इक्वल है तो स्केलिंग कर दीजिए बोथ साइड्स। आपको मॉडुलस के फॉर्मूले पता ही हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, सारी चीजें मैंने अच्छे से करवा दी हैं, आपको घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपका डाउट रहेगा तो फिर हम किस लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड लाइक बनता है, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन फैक्टर आपको पता है कि हर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा लेक्चर मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।